नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा जैसा चैनल का नाम है आपको मालूम है, आयुर्वेद और पारद विज्ञान। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे। आज मैं एक विशेष वीडियो डालता हूं ताकि आप लोग अपनी जन्म लग्न पत्रिका को खुद समझ जाएं और उसका जो भी प्रभाव हमारे जीवन में आ रहा है उसको अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह गड़बड़ कर रहा है। जब भी आपका जन्म होता है इस पृथ्वी पर और पहली सांस आप लेते हैं या बच्चा रोता है, वहाँ से आपका जन्म काल प्रारंभ हो जाता है। पहली सांस जैसे ही आपने ली या बच्चा रोया तो बाहर बैठा पंडित जी या जो भी है वो समय नोट कर लेते हैं, समय, स्थान और दिनांक और किस जगह हुआ आपका जन्म। उसके हिसाब से आपकी लग्न पत्रिका बनाई जाती। लग्न पत्रिका का मतलब उस समय सौर मंडल में जो ग्रह जो राशि जिस स्थान पे थी उसी का नक्शा पंडित जी जन्म लग्न पत्रिका के रूप में बना देते हैं। वो नक्शा है, वो तो एक परमानेंट आपका स्थाई नक्शा हो गया, मतलब स्थाई पता जहाँ आप रहते थे। फिर आप नौकरी करने जाते हैं दूसरी जगह दूसरे शहर में, एक तो जन्म स्थान हो गया, फिर आप नौकरी करने यहाँ वहाँ घूमते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपके जीवन काल बढ़ता है आगे, वैसे वैसे ग्रह नक्षत्र भी 27 नक्षत्र भी अपने एक ही स्थान पर नहीं रहते, वो गोचर घूमते रहते हैं। राशियाँ भी चलती हैं, एक निश्चित समय के बाद हर राशि का समय दूसरे 12 राशि हैं, 12 ग्रह हैं, 12 आपके खंड हैं जन्म लग्न पत्रिका में। तो राशियाँ भी उन खंडों में घूमती हैं और उसी के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र भी घूमते हैं। और जिस ग्रह में, जिस घर में, जिस ग्रह के साथ आपकी राशि पड़ती है वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में अच्छा या बुरा पड़ता है, घटित होता है। तो मैं यहाँ पे यह बात आपको बता रहा हूँ जो आप ध्यान से सुने कि किस ग्रह, जो जब ग्रह खराब राशि में चला जाता है, दुश्मन की राशि में चला जाता है, दुश्मन के ग्रह में घर में चला जाता है, दुश्मन के साथ बैठ जाता है, इनकी मैत्री भी होती, ग्रह मैत्री भी होती है और राशि मैत्री भी होती है। मित्र के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, पर जब दुश्मन बैठ जाता है, खराब ग्रह अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाता है तो अच्छा ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता। परंतु दो शत्रु ग्रह जब बैठ जाते हैं तो और खराब प्रभाव भी हो जाता है। तो इस तरह से पूरा जन्म लग्न और आपका जीवन चलता है। तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, जब आपके जीवन में परेशानियाँ आने लग जाएं उस हिसाब से आप समझ जाना कि आपका ग्रह कौन सा तकलीफ़ दे रहा है और हमको उसका क्या उपाय करना चाहिए। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सूर्य पकड़िए। जिसका सूर्य खराब होगा या सूर्य खराब स्थान पे चला गया होगा या 12वें भाव में चला गया होगा या शत्रु के साथ बैठ गया होगा तो क्या होगा, शरीर में जलन होगी, शरीर में ताप बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, नेत्र के रोग होंगे, हृदय रोग होगा, हृदय घात होगा, मिर्गी रोग आएगा। मिर्गी रोग भी सूर्य का, भगवान शंकर के सिर पे है सूर्य, तो दिमाग को भी डिस्टर्ब करता है। इसमें क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भर के, सीधा प्रयोग है। रोज़ सवेरे सूर्य उदय के पहले आप 11 बजे 12 बजे जल चढ़ाते, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, पहली उसकी पीली आभा मंडल दिखा, वैसे ही आप जल चढ़ाइए, गमला रख लीजिए, उसमें जल गिरना चाहिए, पैर पर नहीं उचटना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई सा भी मंत्र आप जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम जूम सा सह जूम, ओम, कोई सा भी मंत्र आप पढ़ के और अर्घ देना बोलते, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और भगवान शंकर को, भगवान नारायण को जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लाल चंदन, तांबे का पात्र किसी पंडित जी को दान करना है ना। सूर्य का समय दिन में होता है, ये दान भी आपको दिन में ही करना होगा, शाम के टाइम नहीं। दान का भी समय होता है, हर ग्रह का दान का समय होता है। तो आप सूर्य के समय, सूर्य हो जब 10-11 बजे, आप किसी पंडित जी को दान कर, इसे तांबे का लोटा पहले 13वीं में देते थे या पंडित जी को दान करते थे, है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा सता रहा तो केला होता है ठंडा, केले की जड़ रवि पुष्या नक्षत्र में ले आइए और इसको
धागे में बांध के, लाल धागे में बांध के गले में पहनिए, तो आपको सूर्य देवता जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कर देंगे, थोड़ा आराम हो जाएगा आपको। शहद और रोली मिला के भगवान शंकर पे जल चढ़ाइए। शहद और थोड़ी सी रोली भगवान शिवलिंग आप घर पर रख लीजिए, मंदिर पे चले जाइए, तांबे का लोटा गंगा जल नर्मदा जल लेके भगवान शंकर पे चढ़ाने से सूर्य का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा आ गया आप चंद्र, जिसका चंद्रमा खराब रहेगा उसको मिर्गी आएगी, पागलपन का दौरा पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पढ़ने में कमज़ोर रहेगा। अचानक से आपने देखा होगा कोई लड़के 11वीं तक तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, हमारे साथ भी कई बार हुआ ऐसा, जो अच्छे लड़के थे फर्स्ट क्लास 11वीं तक थे, कॉलेज में आने के बाद से बिल्कुल गुंडागर्दी में चले गए, खराब व्यसन में पड़ गए, शराब पीने लगे, बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। ये चंद्रमा, चंद्रमा जब अस्त होता है, चंद्रमा जब पे राहु की या शनि की छाया पड़ जाती है तो ये प्रभाव होता है, मिर्गी आएगी, उसको दिमागी रूप से पागलपन हो जाएगा या परेशान करेगा घर वालों को, या गलत व्यसन में पड़ जाएगा। ये चंद्रमा का अनिद्रा रोग हो जाएगा, क्रोध करेगा और उसको श्वास और दमा का रोग हो जाएगा। ये चंद्रमा के कुप्रभाव है। इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? घी चावल दूध दही का दान करना चाहिए शाम के टाइम पे, शाम के टाइम पे घी चावल दूध दही का दान करना चाहिए इसको। और मोती की माला पहनिए, सफ़ेद अच्छा मोती, वर्षा का मोती खरीद लीजिए, उसकी माला 108 100 माला 11 की 21 की या एक दाने की पहनिए। अंगूठी पहनिए चांदी में, चांदी का कड़ा पहनिए। हम जो बनाते हैं एक सफ़ेद पलाश का गोरक्षनाथ यंत्र छोटा सा, उसको गले में धारण कर लीजिए, या एक ताबीज़ बनाते हैं उसको धारण करने से चंद्रमा मिर्गी रोग इस तरह के रोग आपको नहीं सताएंगे। इसके बाद खिरनी होता है एक पेड़, जो इधर खिरनी का पेड़ पचमढ़ी में खूब मिलेंगे, पीला फल होता है छोटा सा, और इधर मांडू में भी खूब मिलेंगे। इसकी जड़ गले में बांधने से बहुत लाभ होता है। खिरनी में दूध निकलता है, दूध, तो या तो वो ले लीजिए, सफ़ेद पलाश की जड़ हम तवीज में डाल के देते हैं, वो गले में पहनिए, या फिर सफ़ेद अकौआ गणेश जी का रहता है काम, उसकी जड़ भी आप गले में पहनेंगे तो आपको, या उसके झाड़ पे आप पानी चढ़ाएंगे तो आपको चंद्रमा में आशातीत लाभ मिल जाएगा। इसके बाद शंकर भगवान की पिंडी पे दूध, शहद, कच्चा दूध या दूध मोगरे का पुष्प एक डाल के भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करिए, तो भगवान शिव आपके चंद्रमा को ठीक करेंगे। भगवान शिव के सिर पर भी चंद्रमा है, और सोमवार इसलिए बोलते हैं, सोमवार उसको बोलते हैं, वो चंद्रमा का दिन भगवान शिव का दिन है, इसलिए उसका नाम है सोमवार, क्योंकि सोम यानी चंद्रमा है ना। तो ये काम करेंगे आप तो आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा मित्रों, मगर परेशान होते हैं आप, मैं इसलिए डालता हूँ, मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं डाल देता हूँ। आप ज्योतिषों के पास जाएंगे, फिर वो अपने हिसाब से बड़े बड़े प्रयोग लाखों के बता देंगे, मोती मूला पंगा और हीरा जवाहरात, ये बड़े महंगे आते हैं, और इनमें भी आजकल बहुत डुप्लीकेसी चल रही है, इसलिए मैं जड़ बताऊंगा आपको। जड़ अपने जिंदा चीज, जड़ी बूटी, और माँ पार्वती का आशीर्वाद रहता है हर में। तो माँ शंकर भगवान की दिव्यता, और माँ पार्वती जन्मदात्री है, इसलिए हर वृक्ष को, हर पौधे को, हर जड़ी बूटी में माँ पार्वती का अंश होता है, तभी वो उगती है। तो दोनों चीज़ मिल जाती तो दोनों का आशीर्वाद मिल जाता और हमारा काम हो जाता। आप इसको अंतिम तक वीडियो को देखना और सबको शेयर करना और भेजेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। अब है मंगल। मंगल दोष जिसके जन्म लग्न पत्रिका में होगा उसका ब्याह नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से होगा। मंगल लड़की का ब्याह मंगल लड़के से ही होता है। शादी ब्याह में लेट, हर काम में लेट, जहाँ जाएगा वहाँ लेजीनेस, आलस, ये मंगल दोष के कारण दुर्घटना होगी, चर्म रोग होंगे, बवासीर होगी, भगंदर होगा। ये सब मंगल के दोष के कारण आपके लग्न पत्रिका में हो तो होता है। आपके लग्न पत्रिका में अगर इस तरह के रोग हो रहे हैं, मतलब जन्म लग्न पत्रिका में मंगल का गड़बड़ी हो गई। मंगल का ठीक करने के लिए मैंने हनुमान जी की फ़ोटो बताई थी, वीडियो वो ले लीजिए, हनुमान बीसा यंत्र घर में लगा दीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये मंगल दोष धीरे धीरे शांत हो जाता है। मंगल दोष के लिए भी, शनि दोष के लिए भी यह हनुमान बीसा यंत्र जो हम बनाते हैं और फोटो है ना, या आप मसूर की दाल किसी को दान करिए।
मसूर की दाल शाम को दान करना है, ताम्र ताम्र की थाली में रख के मसूर की दाल दान कर दीजिए थाली सहित पंडित जी को। या अनंत मूल, अनंत मूल एक जड़ होती है, अनंत मूल को अगर गले में धारण करो, हम तावीज़ में डाल के बना के देते, सब चीज़ डाल के देते हैं इसलिए हम कि जिसको जो हो वो फ़ायदा कर दे। तो अनंत मूल की जड़ गले में बांधने से मंगल दोष का निराकरण हो जाता है। और हनुमान जी का मैंने आपको बताया था, हनुमान बीसा यंत्र मंगल के लिए बहुत अच्छा। बुध, जिसका बुध खराब रहेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, पेट रोग होगा, उसको लड़ाई झगड़ा करेगा, हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाएगा, समंजस उसका अच्छा नहीं रहेगा, एकाग्र रहेगा, घर में बैठेगा, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी करेगा, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं करेगा, गलत लोगों की संगत में जाएगा, जो बुरा बोलेंगे उनके साथ अच्छा रहेगा, जो अच्छे लोग रहेंगे उसके साथ उसकी मित्रता नहीं रहेगी। ये बुध का दोष है। और बुध के साथ अगर राहु मिल गया तो सत्यानाश है, मर्डर करेगा, जेल जाएगा, कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा ही। जिसके मंगल के साथ, जिसका बुध के साथ राहु का दोष जो होता है वो निश्चित रूप से, और अगर चंद्रमा तो अस्त हो ही जाता है, तो वो पक्का किसी बड़ी गैंग का लीडर बन के जेल ही जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका उपचार क्या है कि मूंग की दाल को कांसे का पात्र और हरा कपड़ा, मूंगा वो इसके लिए वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, पन्ना, पर पन्ना महंगा आता है, इसलिए आप क्या करें, मूंग की दाल को कांसे के पात्र में रखकर हरा कपड़ा बिछाइए उस पर कांसे के पात्र में, और ये दाल रख के पंडित जी को दान कर दीजिए। ऐसा आपको बुधवार को करना है। विधारा एक बेल होती है, उसको घर में अगर आप लगा लेंगे तो भूत प्रेत बाधा भी नहीं आते और बुध अच्छा हो जाता है। उसकी जड़ भी गले में बांधना है। और बुध का अच्छा करने के लिए पारद गुटका हम बनाते हैं। बुध पारा, पारा बुध को शुद्ध करता है, बुध पारा करे बुध को शुद्ध। माँ अपने सरस्वती माता की फ़ोटो घर में लगाइए। जिसका बुध खराब है उनके दर्शन करके जाइए, और पारा की माला, पारा की गुटका गले में धारण करेंगे तो बुध राहु केतु शनि सब शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये अष्ट धातु की अंगूठी पहनी है, अष्ट धातु का कड़ा पहनिए, अष्ट धातु की अंगूठी गले में धारण करी, उंगली में धारण करिए तो बुध शांत हो जाता है। बुध बड़ा खतरनाक ग्रह माना जाता है। बुध के बाद आ गया सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। जिसका गुरु खराब रहेगा उसको गले के रोग होंगे, थायराइड होगा, गले में हमेशा कफ जमा रहेगा, खांसता रहेगा, सर्दी जुकाम खांसी उसको हमेशा होगी जिसका गुरु खराब रहेगा। कोई भी काम करने जाएगा नुकसान पहुंचेगा उसको। तो इसमें जो है पीले चीज़ का है, चने का दान करिए, चने की दाल पीले कपड़े में बांध के पंडित जी को दीजिए तो गुरु अच्छा होता है। गाय को गुड़ में रोटी रख के खिलाइए तो गुरु अच्छा होता है। गुरु भाग्य का प्रतीक होता है, तो गुरु अगर खराब हो जाए तो फिर भाग्य हमारा खराब होने लग जाता है। और गुरु शनि और राहु के साथ मिल गया तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, फिर वो नुकसान करने लग जाता है। तो इसको नारंगी आता है एक पेड़, नारंगी की जड़ को अगर गले में बांधे तो गुरु का दोष कम हो जाता है। पीला वस्त्र पहनिए, हमेशा एक पीला सा कपड़ा पहनिए, पीला रुमाल अपने घर में रखिए, हल्दी का दान करिए, और गणेश जी के ऊपर दूबरा का अर्पण करिए। 21 दूबा 11 दूबा रोज़ गणेश जी का मंत्र पढ़ के गणेश जी को अर्पण करेंगे तो गुरु अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे गुरु की कृपा होने लगती। पीले मोदक के लड्डू हर गुरुवार को भोग लगाकर लोगों को बांटिए तो गुरु अच्छा हो जाता है। या अष्ट धातु की अंगूठी पहनिए, चंदन का टुकड़ा और एक हल्दी हमेशा अपने जेब में रखिए, रुमाल में बांध के, और जहाँ भी जाएंगे तो भगवान गणेश का स्मरण करके जाइए तो गुरु अच्छा हो जाता है। अगला आ गया आपसे शुक्र। शुक्र जिसका खराब रहेगा, दरिद्र रहेगा, वो गरीबी आएगी, परेशान रहेगा, कमाएगा 100 रुपये, खर्च होगा 10, कमाएगा 100 रुपये और खर्च होगा 1000 रुपया। और गुरु का नेत्र रोग होता है, योनि रोग होगा उसको, यौन रोग होगा, स्त्री सुख का कम मिलेगा, स्त्री छोड़ के चली जाएगी या संतुष्ट नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा करेगी। और इस तरह का जिसका शुक्र खराब होता है वो परगाम मतलब पर स्त्री के प्रेम में फंस के परेशान होगा, फंसेगा और निश्चित फंसेगा।
तो इसके लिए चांदी का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, मछलियों को चावल आटा में आटा की गोली मिला के मछलियों को खिलाना चाहिए। रोहू मछली का जैसे मैंने आपको पत्थर बताया था, ये चंद्रमा के लिए भी है और ये शुक्र के लिए भी है। वो पत्थर को चांदी में मड़वा के गले में अगर धारण के हमारे पास है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो वो रोहू मछली शुक्र को अच्छा करती है, तो उसके लिए मछली को चावल और आटा खिलाएं तो शुक्र अच्छा हो जाएगा और आपका फिर दैनिक जीवन में जो आपकी पारिवारिक कलह है वो भी ख़त्म होती है। शुक्र के लिए वो पत्थर भी, सफ़ेद रोहू मछली का पत्थर भी काम आता है, वो राहु के लिए भी काम आता है, चंद्रमा के लिए भी काम आता है और शुक्र के लिए भी काम होता है। सफ़ेद होता है और फास्फोरस रहता है उसमें। मछली के सिर में रोहू मछली होती है, उसी से निकलता है वो, ये फास्फोरस जमा होके वो बनता है। तो सफ़ेद रंग का होता है, हल्का मैला सा पीला सा सफ़ेद रंग का, मैंने वीडियो डाला है। वो बड़े काम की चीज़ है, एक अकेला वो बड़े काम आता है। इसमें मैदा की रोटी बना के आप दान करिए, गाय को गुड़ रख के मैदा की रोटी बना के आप गाय को खिलाइए तो शुक्र अच्छा हो जाता है और आपको तकलीफ़ देना बंद कर देता है। जब भी आपको ऐसा लगे दैनिक जीवन में कि मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, मैं दरिद्र हो रहा हूँ, दुकान चलते चलते बंद हो रही, तो ये सब शुक्र का दोष होता है। अब शनि का दोष, शनि में मानहानि होगी, मुकदमा चलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमे में हारेंगे, ज़मीन जायदाद बिकेगी, पैसे का परेशानी आएगी। शनि में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, एक्सीडेंट होगा, पेट खराब रहेगा, ये सब लड़ाई झगड़ा होगा, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी आने लगे तो आप समझ जाइए शनि की गड़बड़ी आ गई हमारे ऊपर। शनि के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, शनिवार के दिन एक ये सरसों का या तिल का तेल लीजिए, एक तांबे के पात्र में उसमें अपना मुंह देखिए और उसको दान कर दीजिए, तो शनि आपका धीरे धीरे शांत हो जाएगा। या शनिवार के दिन मैंने आपको बताया ही था, शनिवार के दिन हनुमान जी की 2 फोटो हैं, हनुमान बीसा यंत्र रख के हनुमान चालीसा का पाठ करिए शनिवार को, शाम को, रात को बढ़िया दीपक घी का लगाइए एक, और हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाइए किसी मंदिर में, लंगोट उनका झंडा, जनेऊ, तेल, सिंदूर, प्रसाद, ये सब चढ़ाने से भगवान बजरंगबली फिर आपके कृपा बरसता आने लगेंगे और आपको इस समस्या से दूर करेंगे। जिसका शनि खराब रहता है उसको बबूल की जड़ काले धागे में बांध के गले में धारण करे या ताबीज़ में धारण करे तो शनि ठीक हो जाता है। और दूसरा, हम बनाते ही हैं सूर्य ग्रहण में ऐसी अंगूठी बनती है, अंगूठी को उंगली में धारण करने से वो माँ नर्मदा की रहती है, तो माँ नर्मदा जिस तरह सब पापों को, सब दुष्टों को, सब कष्ट को हरती है, इसी प्रकार से शनि को, और पानी है, पानी नर्मदा और पानी 2 चीज़ शनि को बिल्कुल ठीक कर देते और बजरंगबली का पाठ करेंगे तो कहना क्या, आपको हर परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। मित्रों, शनि बहुत खतरनाक होता है और हर के जीवन में शनि की 7.5 अढ़ैया लगती है, तो ये अंगूठी तो हमेशा धारण करिए। 2-3 चीज़ें हमेशा पहनना चाहिए, हमारे तावीज़ में सब चीज़ हमने ये डाली हुई है। और फिर आ गया राहु। राहु बहुत खतरनाक होता है, दिमाग का कारक होता है, राहु के सिर है, तो राहु के केवल सिर है और उसका गला काट दिया था। अब सबको मालूम है कि वो अमृत पी गया था जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो बहुत चालाक था राहु, और नीले रंग का है वो राक्षस, दांत निकले हुए हैं बाहर। तो राहु की शांति के लिए आप किसी भी राहु की शांति के लिए किसी भी नीले पुष्प दान करिए, नीले कपड़े का दान करिए, नारियल को अपने से उतार के नर्मदा जी में नीले कपड़े में बांध के ओम राहु एरे नमः करके दान कर दीजिए या नर्मदा जी में सिरा दीजिए, तो राहु में आराम मिलता है। राहु पागल कर देता है आदमी को, बुरे व्यसन में डाल देता है, आदमी दिन भर सोएगा अंधेरे में, आपने देखा होगा कुछ लोग दिन भर सोते, काम ही नहीं करेगा, आलस आएगा, सुनेगा ही नहीं किसी की बात, जानता सब है वो कि अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, पर करता ही चला जाएगा और किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस के, बहुत ज़्यादा राहु खराब हो गया शनि के साथ और चंद्रमा अस्त हो गया तो आत्महत्या कर लेगा। जितने आत्महत्या करने वाले हैं या दूसरे को मारने वाले हैं, सबका राहु शनि और चंद्रमा खराब ही रहेगा, ये मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। और राहु कभी भला करता नहीं मित्रों, चाहे अगर भला कर दिया, जैसे लोग कहते हैं जो ज्योतिषाचार्य, राहु धन ला दिया आपको, 1 करोड़ रुपये कमा दिया, तो आप फालतू के व्यसन में पड़ जाएंगे
और आप वो पैसा तो चला ही जाएगा, साथ में आपको गंदी आदतें भी दी जाएगा। इसलिए राहु से मित्रता बिल्कुल मत करिए मित्रों। राहु की शांति के लिए मैंने आपको कड़ा बताया था। राहु की शांति केवल आपका जो भैरव है, अष्ट भैरव किसी भी काली मंदिर में जाइए, भैरव, हनुमान और काली माता मिलेंगी। वहाँ मैंने किस तरह से पूजा करना आपको बताया था। पहले हनुमान जी की पूजा, फिर भैरव की पूजा जो होती है, तो चमेली के तेल का दीपक लगता है, शहद लगता है, उड़द लगती है, दही लगता है और जलेबी लगती है। जलेबी चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के पैर से आप उनकी माफ़ी मांगिए, हमसे जो गलती हुई क्षमा करिए, और जलेबी घर नहीं लाना है। वहाँ कुत्ते रहते हैं भैरव मंदिर में, उनको खिला देना। हर भैरव अष्टमी को ये काम करना चाहिए। और भैरव अष्ट भैरव कड़ा हमने बनाई ही है, आपने देखा ही है, वीडियो डाला है। अष्ट भैरव कड़ा यदि आप पहनेंगे तो आपको भैरव की कृपा बनी रहती है। और हर महीने में भैरव अष्टमी आती है, 21 से 28 तारीख के बीच में भैरव अष्टमी आती है हर माह में। हर माह में आप भैरव मंदिर चले जाइए। भैरव शाम को ही भैरव मंदिर में जाया जाता है। और जाके मैंने जो जो चीज़ चलाई बताई है, इनका आप बढ़िया दक्षिण मुखी अगर मंदिर हो तो बहुत अच्छा, उसमें जाके इस तरह चढ़ाइए। और पहले हनुमान की पूजा, फिर भैरव जी की पूजा, फिर माँ की पूजा करके, और माँ की पूजा करेंगे जब आप, तो पान लीजिए, 11 पान, उसमें सफ़ेद मिठाई रख के माता को अर्पित करके बोलिए कि माँ भैरव भगवान से हमारे इस संबंध में कष्ट को निवारण करने के लिए निवेदन करिए। धीरे धीरे देखिए आपका सब काम बनने लगेगा। अष्ट भैरव कड़ा जो 24 घंटे आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो भैरव काल भी है। वो आपको गर्त में ही ले जाएगा, अंधेरे में ही ले जाएगा, और फिर नाना प्रकार की परेशानियों से आपको परेशान करेगा। तो भैरव मंदिर यहाँ भी है आपका, उज्जैन में भी बहुत बड़ा भैरव मंदिर है, और भैरवी का भी मंदिर है वहाँ। आठों आपके भैरव हैं वहाँ। तो अष्ट भैरवाय नमः, वहाँ बढ़िया, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करिए। भैरव और भैरवी जो भगवान शंकर का ही स्वरूप है मित्रों। जब ये शमशान में आ जाते हैं, शमशान के देवी देवता भैरव भैरवी कहलाते हैं। बड़ा तेज है इनमें। जब कोई देवी देवता हमसे, हमारे काम नहीं बनते, कोई काम हमसे नहीं निपट रहा है, नहीं सुलझ रहा है, तो दो ही देव हैं, एक तो बजरंगबली है और दूसरा फिर भैरव और भैरवी। इनका सहारा पकड़ना पड़ता है, तब हमको फिर जो किया धरा, जादू टोना उल्टा आजकल बहुत हो रहा है, तो आपको परेशान करना चाहते हैं। जो दुनिया आपको खुश नहीं देखना चाहती। आपने कुछ भी नया खरीदा कि आपसे लोग जलते हैं, और ये भैरव को इसका मौका मिल जाता है। वो तो परेशान करना चाहते ही है, वो तो उसका सिर काट दिया था देवताओं ने। और आपके अंदर ब्रह्म है, देवता है आपके अंदर, तो आपके अंदर 24 घंटे देवता का वास है, 24 घंटे ब्रह्म का वास है। इसलिए वो हमेशा आपका दुश्मन है। जो लोग बोलते हैं कि सुख प्रसन्न कर लो राहु को तो बड़ा फ़ायदा होगा, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। मेरे नाना बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने भिटौरा जहाँ भृगु मुनि ने तप किया, वहाँ तप किया। काली के अनन्य भक्त थे। मेरी नानी भी काली के अनन्य भक्त थी, और मेरी दादी तो बनारस की थी भगवान शंकर की। तो बड़े बड़े तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य को मैं जानता हूँ। किसी ने आज तक मेरे से ये नहीं कहा कि राहु बहुत कभी धन लाभ दे देगा आपको। राहु हमेशा गरीब खराब आदमी जो देवताओं को नहीं छोड़ रहा। शनि, आप सोचो जरा, ये लोग बोलते हैं ना, मैं भी जो बोलता हूँ ना उसको आप अपने दिमाग से सोचा करो। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। अपने दिमाग को सही मानकर सत्य मानो, किसी की बात को सही, मेरी बात को भी सही मत मानो। इसको तोलो अनुभव के आधार पे, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मानो, नहीं तो मत मानो। मेरा आपसे निवेदन है। तो जो नारायण को नहीं छोड़ता, सूर्य नारायण को राहु नहीं छोड़ता, चंद्रमा भगवान को नहीं छोड़ता, जो भगवान शिव पे विराजित हैं उनको नहीं छोड़ता, तो आपको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो इससे भैरव की पूजा करेंगे तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ये दुष्ट, सबसे खतरनाक चीज़ यही है बस। राहु केतु उतना नुकसानदायक नहीं है जितना राहु, क्योंकि धड़ है नीचे, वो क्या करेगा? उसको दिखता न सुनता, वो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता राहु करता। राहु शनि, ये दो बड़े खतरनाक ग्रह हैं। इनसे बच के रहिए मित्रों। हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, सब हो जाएगा। और भैरव बाबा को पकड़ लो। माँ काली, हनुमान और भैरव तीनों एक ही जगह, काली मंदिर जाइए, तीनों की पूजा करिए, सुखी रहिए। इतना मैं जानता हूँ, जो कम बुद्धि से था मैंने बता दिया मित्रों। इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। नमस्कार मित्रों।
अगला वीडियो में डालूंगा जो फिर आप जो सूर्य से डालूंगा, पहले घर में क्या असर होता है, दूसरे में क्या होता है और तीसरे में क्या कैसा नुकसान पहुंचाता। अब मैं एक के बाद एक आपके पूरे, तो आपको पूरा ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। देख लीजिए और वैसा आप करिए तो आपको लाभ होने लगेगा, मत परेशान होइए। अगला वीडियो में वही डालूंगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।